हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फिटर थ्योरी में पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 मतलब कि मेजरिंग एंड मेज़रमेंट टूल्स के बारे से हम लोग देखेंगे। मेजरिंग एंड मेज़रमेंट टूल्स क्या होते हैं और उसका उपयोग क्यों किया जाता है, आज वो सारे टॉपिक के बारे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट और मेजरिंग टूल्स होता क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के बारे से। तो मेजरिंग और मेजरिंग टूल्स हम लोग किसको बोलेंगे? कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। मतलब किसी भी कंपोनेंट को यदि आप स्टैंडर्ड यूनिट में अगर उसको हम लोग निर्धारित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। लेकिन कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग टूल कहते हैं। अब कंपोनेंट की जो माप लेंगे, जिस टूल के द्वारा माप लेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मेजरिंग टूल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट और तीसरा होता है रेडियल मेजरमेंट। ये मेजरमेंट 3 टाइप्स के ही होंगे, लीनियर होगा, एंगुलर होगा या फिर रेडियल मेजरमेंट होता है। तो एंगुलर मेजरमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? अगर किसी जॉब को यदि हम लोग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस जॉब को अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर मेजरमेंट। मतलब कि किसी जॉब को हम लोग को अगर मापना है यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर मेजरमेंट कहलाएगा। दूसरा लीनियर मेजरमेंट हम लोग जनरली किसके द्वारा लेते हैं? स्टील रूल के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट। अगर इसी जॉब में कहीं पर मान के चलो कि एंगल में कटा हुआ है तो इसे हम लोग को मेज़र करने के लिए, इस एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? एंगुलर मेजरमेंट का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो माप ले रहे हैं एंगल में वो क्या कहलाएगा? एंगुलर मेजरमेंट कहलाएगा। और एंगुलर मेजरमेंट जनरली वर्नियर, वेबल, प्रोटेक्टर वगैरह से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रेडियल मेजरमेंट। यदि किसी जॉब की, गोल जॉब की अगर पूरी परिधि को चेक किया जाए, उसके डायमीटर को चेक किया या डायमेंशन को चेक किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेडियल मेजरमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मेजरिंग मेथड्स। जनरली जो मेजरमेंट होता है वो 2 विधि से लिया जाता है। एक कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं? बाय डायरेक्ट मेजरमेंट्स और दूसरा होता है बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग को किसको बोलेंगे? मान के चलो कि इस जॉब के डायमेंशंस को आपको चेक करने हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? यदि स्टील रूल की सहायता से अगर लेंगे, मतलब किसी जॉब के साइज को चेक करने के लिए किसी दूसरे सहायक औजार की या डिवाइस की आवश्यकता ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब कि जैसे स्टील रूल के द्वारा हम लोग सीधा चेक कर लेते हैं कि उसका कितना mm का लेंथ है, क्या है, तो वो क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे कि आउटसाइड कैलिपर हो गया। अब आउटसाइड कैलिपर के द्वारा हम लोग इसके साइज को लेंगे, उसके बाद इसके साइज को फिर आउटसाइड कैलिपर के साइज को फिर हम लोग अगर स्टील रूल में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ देखेंगे, तब जाके अगर वहाँ देख रहे हैं तभी रीडिंग का पता चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट किसको बोलेंगे? जिसमें सहायक औजार की आवश्यकता ना हो या फिर सहायक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता ना हो तो उसे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर्स, ये सारी चीज़ किस में आएंगे? डायरेक्ट मेजरमेंट में। ठीक है, और माइक्रोमीटर्स इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत कौन से आएंगे? जिसमें रीडिंग लेने के लिए, किसी जॉब की रीडिंग लेने के लिए उसमें सहायक डिवाइस की आवश्यकता हो। जैसे कि किसके साथ होता है? आउटसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ये सारी चीज़ में क्या होता है? इसके रीडिंग को लेने के लिए हम लोग को फिर से कोई डायरेक्ट मेजरमेंट टूल की आवश्यकता होती है। जैसे स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर द्वारा हम लोग जब रीडिंग लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? उसको स्टील रूल के द्वारा चेक करते हैं कि उसका रीडिंग कितना है।
ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूल। रूल क्या है, जैसे स्टील रूल हो गया, तो स्टील रूल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो रूल का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए, और जो रूल होता है वो डायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रूल क्या है, एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है और इसका उपयोग हम लोग लीनियर मेजरमेंट के लिए करते हैं। किसी जॉब की लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रूल का उपयोग किया जाता है। स्टील रूल जनरली उसका मटेरियल जो होता है वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। और कई बार इसे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से भी बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। रोल क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल है और स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है या फिर हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। रूल का अगर साइज की बात की जाए तो रूल के साइज को किसके द्वारा लिया जाता है, इस पर रूल की टोटल लंबाई से ली जाती है, ठीक है। रूल के टोटल लंबाई से लिया जाता है। अगर रूल की साइज की बात की जाए तो इसका BIS के अनुसार कितने तक रहता है, 6 इंच से लेके 48 इंच तक पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 6 इंच से लेके 48 इंच तक पाए जाते हैं। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक, 15 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। 15 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। और जो रूल होता है उसका लिस्ट काउंट के बारे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होगा, कम से कम यहाँ पर देखिए एक खांचे का दूरी कितना है, 1 mm है, लेकिन इसको एक सब डिवीज़न में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 0.5। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 1/64 इंच या फिर 0.5 mm या 1/2 mm के बराबर होता है, ठीक फ्रेंड्स। इसी में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूल के बारे से। सबसे पहला स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल रूल, नैरो रूल, हुक रूल, श्रिंक रूल, की सेट रूल और स्टील टेप रूल। ये सारे टाइप्स हैं रूल के और अलग अलग टाइप्स के काम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे से। स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्टील रूल का जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, स्प्रिंग स्टील से इसको बनाया जाता है या फिर स्टेनलेस स्टील से इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो अल्पतमांक होती है, लिस्ट काउंट होती है, वो कितना रखा जाता है, अगर इंच में बात की जाए तो 1/64 इंच या फिर मीट्रिक में बात की जाए तो 1/2 mm या 0.5 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड स्टील रूल का साइज 15 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक के साइज में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका उपयोग किया जाता है। और वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्टैंडर्ड स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्कशॉप स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है वो कितना होता है। कभी उसको ब्रिटिश में पूछ देता है तो कभी उसको मीट्रिक में। तो ब्रिटिश में अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 1/64 इंच के होता है, या फिर अगर उसको मीट्रिक में पूछा जाए तो कितना होगा, 1/2 mm या फिर 0.5 mm के बराबर होता है। जनरली जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है वो स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। इसके एक साइड पर क्या रहेगा, mm के निशान रहते हैं और दूसरे साइड पर इंच के निशान बने होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल जनरली हम लोग किससे बनाए जाते हैं, स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। और फ्लेक्सिबल मतलब कि क्या रहेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि उसको मोड़ भी सकते हैं ऐसे करके। तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल जनरली हम लोग कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, कर्व शेप वाले जॉब की मेजरिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, फ्लेक्सिबल रूल का उपयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल रूल जनरली 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर तक के साइज में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल रूल स्प्रिंग स्टील के बनाए जाएंगे और यहाँ पर लिख देता हूँ स्प्रिंग स्टील से बनाए जाते हैं। और ये कर्व शेप वाले जॉब को मेजरिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्लेक्सिबल रूल का उपयोग किया जाता है। और फ्लेक्सिबल रूल का जो साइज होता है वो 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर तक के साइज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नैरो रूल। नैरो रूल की बात की जाए, यहाँ पर एक नैरो रूल बना दिया हूँ। नैरो रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल के जैसा ही होता है, बट वो क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टील रूल की लंबाई की अपेक्षा क्या होता है, ये ज़्यादा रहता है और ये चौड़ाई इसका क्या रहेगा, बहुत कम होता है। तो नैरो रूल का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं, नैरो रूल का यूज़ हम लोग करते हैं ग्रूव या फिर कम स्लॉट यानी कि थिन स्लॉट वाले स्लॉट को चेक करने के लिए, ग्रूव या फिर स्लॉट की मेजरिंग करने के लिए छोटे से ग्रूव या फिर स्लॉट होगा तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नैरो रूल का उपयोग किया जाता है। नैरो रूल की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये कितना रखा जाता है, 5 mm होता है। नैरो रूल की जो चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है और इसकी जो लंबाई है ये 12 इंच या फिर ये कितना mm का रहेगा, 30 सेंटीमीटर का होता है या फिर 300 mm का, 300 mm तक के साइज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हुक रूल। नेक्स्ट है हुक रूल। हुक रूल क्या होगा, इसी ही स्टैंडर्ड स्टील रूल में एक साइड पर क्या बना दिया जाता है, इस पर हुक बना दिया जाता है। हुक बना देने से क्या होगा, यहाँ पर रख करके हम लोग आउटसाइड कैलिपर या फिर इनसाइड कैलिपर के साइज को सेट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, हुक रूल का उपयोग किया जाता है। जनरली हुक रूल का उपयोग और कहाँ पर करेंगे, कोई इंटरनल होल्स है या फिर कोई स्लॉट्स है वहाँ पर उसको ले जा करके क्या कर देते हैं, वहाँ पर ऐसे करके फंसा देते हैं और वहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हुक रूल का उपयोग किया जाता है। जनरली हुक रूल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर को सेट करने के लिए, कैलिपर्स सेटिंग के लिए, मतलब उसको सेटिंग करने के लिए, और कहाँ पर होल को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हुक रूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल मतलब क्या हो रहा है, श्रिंक होना, सिकुड़ जाना। तो श्रिंक रूल का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं, श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है मोल्डिंग शॉप में। ठीक है, मोल्डिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है श्रिंक रूल का। और मोल्डिंग शॉप में किसके द्वारा किया जाता है, तो पैटर्न मेकर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, श्रिंक रूल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, मोल्डिंग शॉप में करेंगे और मोल्डिंग शॉप में पैटर्न मेकर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। श्रिंक रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होता है, बट क्या होता है, ये थोड़े से इसके इंच के निशान क्या हो जाते हैं, बड़े रहते हैं। मतलब यहाँ पर नॉर्मल जो 1 इंच है इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये बड़ा क्यों करते हैं, श्रिंक रूल का बड़ा होना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि श्रिंक रूल को बड़ा क्यों रखा जाता है। तो आपको पता ही होगा, जब भी हम लोग किसी मेटल को एक मोल्ड में रख करके, उसके सांचे में रख करके उसको उसके शेप में बनाते हैं तो क्या होता है, मोल्टन मेटल बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म रहता है। तो उसके वजह से जब वो ठंडा होते जाता है तो क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है।
तो वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग सिकुड़न की दर होती है, ठीक है। तो उसके अनुसार इसके जो साइज होते हैं उसको क्या किया जाता है, 1/10 इंच से लेकर के 7/16 इंच तक इसमें क्या दिया जाता है, श्रिंकेज अलाउंस या फिर बड़ा रखा जाता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो कितना रखा जाएगा, 1/10 इंच से लेकर के 7/16 इंच तक के साइज में क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। ये जनरली डिपेंड किसके ऊपर होगा, श्रिंकेज अलाउंस के ऊपर डिपेंड होगा। ये अगर श्रिंक रूल को स्पेसिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रिंक रूल को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस रूल का साइज और साथ ही साथ में श्रिंकेज अलाउंस का वहाँ पर नंबर होगा। जैसे कि मान के चलो कि 100 mm साइज का है तो 100 mm रहेगा और साथ ही साथ में 1/10 इंच ये क्या रहेगा, इसका श्रिंकेज अलाउंस रहेगा, ठीक है। ऐसे करके उसको स्पेसिफाई किया जाता है। जनरली इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, पैटर्न मेकर द्वारा और इसका उपयोग कौन से शॉप में किया जाता है, तो कहाँ पर करेंगे, मोल्डिंग शॉप में। जनरली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रिंकेज अलाउंस जो रहता है स्टील में वो कितना होता है। स्टील के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है श्रिंक रूल में, वो स्टील के लिए कितना रखा जाता है, 2.1 पर 100 mm एरिया में, ठीक है। पर 100 mm में 2.1 mm का क्या दिया जाता है, श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है। श्रिंकेज अलाउंस मतलब कि वही है कि जब वो मोल्टन मेटल क्या रहेगा, गर्म रहेगा तो वो ज़्यादा फैलेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, तो एक्चुअल साइज से छोटा साइज बन सकता है जॉब। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पहले से ही जो पैटर्न हम लोग बना रहे हैं उसको बड़े साइज में बना लेंगे, तो बड़े साइज का कैविटी बन जाएगा तो ज़्यादा मेटल आएगा और उसके बाद वो श्रिंक होगा तो उसकी शेप और साइज में बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टील के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस होता है वो 2.1 प्रति 100 mm में होता है। अगर एल्युमिनियम की बात की जाए, एल्युमिनियम में कितना रखा जाता है, 1.6 पर 100 mm के बराबर रखा जाता है श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टील के लिए 2.1 प्रति 100 mm पर और एल्युमिनियम के लिए 1.6 प्रति 100 mm पर रखा जाता है। स्टील की जो श्रिंकेज अलाउंस है वो ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि स्टील ज़्यादा क्या होता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, और एल्युमिनियम जो है कम सिकुड़ता है, इसीलिए इसका कम रखा जाता है। नेक्स्ट है की सेट रूल। की सेट रूल क्या होता है, जनरली की सेट रूल को ही और क्या बोला जाता है, बॉक्स स्क्वायर रूल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स स्क्वायर रूल के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, शाफ्ट पर की वेव की मार्किंग करने के लिए, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, शाफ्ट की वे की मार्किंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, की सेट रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। की सेट रूल को ही क्या बोला जाता है, बॉक्स स्क्वायर रूल के नाम से जाना जाता है। और की सेट रूल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, किसी सॉफ्ट की वे की मार्किंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, की सेट रूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल क्या होता है, देखे होगे घर में एक छोटा सा स्टील टेप होता है जो कि ऐसे खींचने से बहुत ज़्यादा लंबाई में निकलता है ना। उसका जनरली उपयोग जो कि मेसन वाले रहते हैं या फिर बोर्ड बनाने वाले रहते हैं, उन लोग ऐसे पकड़ के उसको खींचते हैं। ये क्या होता है, एक बॉक्स में बंद रहता है, बहुत सारा टेप, फ्लेक्सिबल टेप होता है और ये स्टील के बनाए जाते हैं, स्प्रिंग स्टील से इसको बनाया जाता है। और इसका जनरली जो साइज़ होता है वो 6 इंच से लेकर के 2 मीटर तक रहता है। इसका उपयोग हम लोग टेढ़े मेढ़े सतहों पर, ठीक है, टेढ़े मेढ़े सतह के मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्टील टेप रूल का उपयोग किया जाता है,
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।